Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and the topics that we will discuss today are spectrum, emission spectrum of hydrogen in detail, and the calculation of wave numbers of various lines present in hydrogen spectrum. Students, ये टॉपिक एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं मींस के कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर्स फॉर वेरियस लाइंस प्रेजेंट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड रीजनिंग क्वेश्चन में ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड का ओरिजिन क्या है, उसका मीनिंग क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, उस पे जो साइंस काम करती है दैट इज़ कॉल्ड एटमोलॉजी. ओके, तो ये क्या है हमारे पास, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग्स हैव चेंज्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री. तो कोई भी वर्ड है तो हम अकॉर्डिंग टू एटमोलॉजी उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है और इसके क्या मीनिंग्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. तो अकॉर्डिंग टू एटमोलॉजी जो स्पेक्ट्रम है वो इन लेटन वर्ड से डिराइव हुआ है. इन लेटन स्पेक्ट्रम मीन्स इमेज और एपैरिशन इंक्लूडिंग द मीनिंग ऑफ स्पेक्टर. बेसिकली ये हमारे पास स्पेक्टर या एपैरिशन का क्या मतलब है, मीन्स के अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग. ठीक है, मीन्स के इमेज है या जिसको आप साया कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह किसी चीज़ का अनएक्सपेक्टेडली अपीयर हो जाना उसको लेटन वर्ड में हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ओके, तो अब हमारे पास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है कि a visual display or dispersion of components of white light when it is passed through a prism is called spectrum. Means कि जब हमारे पास ये वाइट लाइट थी और उसको हमने प्रिज्म में से पास करवाया तो वो स्कैटर हो गई डिफरेंट कलर्स में, तो हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले और इस तरीके से हमें 7 डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं. देन ये जो हमारे पास विजुअल डिस्प्ले हुआ है वाइट लाइट का, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली भी यूज़ हो रहा है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब आप डिटेल में डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास जो टेक्निक को यूज़ करते हुए एनालिटिकल टेक्निक्स को NMR को या IR को यूज़ करते हुए जो स्पेक्ट्राज आते हैं, ठीक है, उसको भी हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ है, IR स्पेक्ट्रा है या NMR स्पेक्ट्रा है. तो इस तरीके से इन जो ब्रॉड मीनिंग है उसमें हम डिफरेंट एनर्जी रेडिएशंस को विद रिस्पेक्ट टू एनी जो भी हमने वेरिएबल लेना है, देयर एनर्जी, देयर इंटेंसिटी, हम उसको जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमारे पास एज अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब जो स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी टाइप्स हैं कॉन्टिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है. उसकी क्या डेफिनेशन है, इफ बाउंड्री लाइंस बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. ठीक है, जैसा कि हमारे पास रेनबो कलर्स में होता है या फिर जैसे कि वाइट लाइट से जब प्रिज्म में से गुजरेगी तो हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स आए हैं तो इसमें आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा है. जैसे रेड एंड येलो आपस में जब मर्ज हो रहे हैं तो दरमियान में किसी न किसी इंटेंसिटी में ऑरेंज कलर बनता है इन दोनों के मिलाने से. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते कहाँ तक रेड है उसके बाद जो है वो मतलब येलो ऑरेंज किस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं, हम जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते लाइन. देन दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. एंड सेकेंड टाइप है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम. इफ बाउंड्री लाइंस बिटवीन द कलर्स कैन बी मार्क्ड देन इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम. अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये आपके पास आपको डायग्राम नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें फर्स्ट जो है वो आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बताया है. ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है और इसमें आप जैसे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ये सारे जो नज़र आ रहे हैं इसमें हम बाउंड्री लाइन ड्रॉ नहीं कर सक रहे. ठीक है, एक कलर है वो फेड होते होते दूसरे कलर में चेंज हो जाता है. देन आपके पास जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी 2 टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं.
इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसको इन्होंने एमिशन लाइंस और एब्जॉर्प्शन लाइंस लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट करें कि हमारे पास जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें रेड कलर और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर है, इसके दरमियान में क्लियर जो है वो डिस्टेंस है, क्लियर बाउंड्री है, ये दोनों आपस में कलर्स मर्ज नहीं हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास ब्लू और इंडिगो कलर है, इनके दरमियान में भी डिस्टेंस है, ठीक है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम, जिसके दरमियान में हम बाउंड्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कलर्स के दरमियान में बाउंड्री ड्रॉ की जा सकती है। इसी तरीके से हमारे पास यही लाइन स्पेक्ट्रम जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में भी है। पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें डेफिनेशन, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड एज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थ्रू अ सब्सटेंस। मींस के जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी बॉडी में से पास करवाएंगे तो जो भी उसने उन रेडिएशंस में जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली तो वो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आ जाएगा। मींस कि ये हमारे पास इनकैंडिसेंट लैंप है, बल्ब है, और इसको हम कोल्ड गैस में से पास करवाएंगे। अब जब इसमें से पास करवाएंगे तो सम ऑफ द रेडिएशंस विल बी एब्जॉर्ब बाय द गैस, और बाकी सारी की सारी जो है वो ये मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इमिट कर देगी, ठीक है। तो हमें ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो कलर्ड स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। फुल स्पेक्ट्रम कलर्ड होगा, कलर्ड बैकग्राउंड होगा, लेकिन जो इसने सिर्फ एब्जॉर्ब कर ली हैं, ठीक है, रेडिएशंस, वो जो है वो हमें यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही हैं स्पेक्ट्रम में। हमें वो जगह पे देखें ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, जो जो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं रेडिएशंस उनमें हमें 4 लाइंस जो हैं वो ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो कलर्ड बैकग्राउंड विद ब्लैक लाइंस, तो वो जो ब्लैक लाइंस होंगी वो बेसिकली रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो चुकी हैं बाय द बॉडी, ठीक है। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। एंड इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? एन इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड एज द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है जो भी रेडिएशंस इमिट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गैस है और वो हॉट फॉर्म में है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उसने एब्जॉर्ब की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है तो वो अब उसने इमिट करनी है, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट पे कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती, वो उसने इमिट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, लेकिन जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जीज थी वो हमें कलर्ड लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड विद कलर्ड लाइंस, ये हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो लाइंस हैं वो सेम उसी पोजीशंस पर मिली हैं जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में थी। मींस कि जब बॉडी कोल्ड फॉर्म में थी, ठीक है, कोल्ड गैस थी, और उसने जो जिस एनर्जी की रेडिएशंस एब्जॉर्ब की हैं तो यहाँ पर वो हमें मिसिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो एनर्जी लाइंस मिसिंग है। और जब वही जो है गैस अपनी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को इमिट करेगी तो सेम वही उसी पोजीशंस पर हमें एनर्जी लाइंस नज़र आ रही हैं विद ब्लैक बैकग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जब when hydrogen gas is filled in a discharge tube at a very low pressure it emits bluish light, ठीक है, ये ब्लूइश लाइट इमिट करेगी। एंड देन दिस लाइन व्हेन सीन विद द स्पेक्ट्रोमीटर शोज मेनी लाइंस कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि वाइट लाइट प्रिज्म में से गुजर कर हमारे पास डिफरेंट कलर्स में जो है वो स्कैटर हो जाती है, इसी तरीके से ब्लूइश लाइट जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी थी इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उसको जब स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करवाया देन उसने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस की। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप लाइंस देख सकते हैं, आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइंस नज़र आ रहे हैं, कुछ ये विजिबल रीजन में भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन एटम में तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो जंप करता है किसी हाई एनर्जी पर जाता है, वहाँ से जब डी एक्साइट होकर आएगा तो हमारे पास एक ही लाइन आनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइंस आ रही हैं। तो इसकी रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। Origin of various spectral lines in hydrogen spectrum. According to Bohr's theory, बेसिकली ये जो लाइंस हैं एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। In the discharge tube, when hydrogen gas is subjected to electric discharge at low pressure, the molecule of hydrogen breaks into hydrogen atoms. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, यानी अब हमारे पास 2 एटम्स हो गए हैं विथ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो लेकिन जब भी हम डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लो प्रेशर पर सम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ काम कर रहे हैं एंड वी हैव 2 एटम्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इसका मतलब है कि प्रेशर लो है एंड वी हैव फ्यू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे क्या होता है? These atoms absorb energy from the electric spark and are excited from lower energy level N1 to the higher energy level N2. And number 3, the jumping of the electron to any higher orbit depends on the amount of energy absorbed. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक बात क्लियर कर लें कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अब हमारे पास एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन ने अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है, हो सकता है वो जो है वो सेकंड फोर्थ शेल पे जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन अनदर एटम है उसका इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो और ज़्यादा हायर एनर्जी पर ऑर्बिट में चला जाएगा। ओके, और ये जंपिंग जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, यानी कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। The excited electrons are unstable and come back to the lower energy levels, and in this way the absorbed energy is emitted in the form of photons of light. अब स्टूडेंट्स ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बेसिकली डिफरेंट एटम्स हैं हमारे पास, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं और हर एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर जाएगा। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाता है या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ में जाता है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में चला जाता है, अब उसकी डी एक्साइटेशन की जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर वो सेकंड ऑर्बिट से डी एक्साइट होके फर्स्ट पे आ रहा है, या थर्ड से डी एक्साइट होके फर्स्ट पे आ रहा है, या फोर्थ से, फिफ्थ से या सिक्स्थ से, और वो डी एक्साइट होके फर्स्ट लेवल पर आ रहा है, तो ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ बनाएंगी। ठीक है, ये जो एनर्जी रेडिएशंस हमें मिलेंगी ये लाइमन सीरीज़ कहलाएंगी। ओके, एंड अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर जो है वो सेकंड लेवल पर चला जाता है, ठीक है, सेकंड शेल में चला जाता है, मीन्स के थर्ड से सेकंड पे, फोर्थ से सेकंड पे, फिफ्थ से या सिक्स्थ से सेकंड पे जाता है, तो ये हमारे पास बाल्मर सीरीज़ बन जाएंगी। ठीक है, एंड और अगर हमारे पास किसी भी हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट जो है वो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, फॉल करता है, तो वो पास्चन सीरीज बनेगी एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बेसिकली ओरिजिन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस में आपने एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना है। आप जो है इसी मैकेनिज्म को कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो ब्रेक हो जाएंगे एंड देन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब पे डिपेंड करेगी। आफ्टर दैट वो डी एक्साइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, या आप अपनी वर्ड्स में जो है वो इसको एग्जाम्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो आपको साथ में एक इक्वेशन नज़र आ रही है, ये हमारे पास वेव नंबर है। ठीक है, ये वेव नंबर का साइन है। वेव नंबर ऑफ एनर्जी रेडिएशंस, जो भी जब इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, जब वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा, तो एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स इमिट करता है, तो उस एनर्जी रेडिएशंस की हम वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। R इज़ द रेडबर्ग्स कांस्टेंट एंड 1/n1 इज़ द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, और n2 जो है वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट होगी। ओके स्टूडेंट्स,
दिस इक्वेशन एग्रीज विद द ओरिजिनल बाल्मर इक्वेशन। स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिनल बाल्मर इक्वेशन ये है जो आपको नज़र आ रही है। देखिए ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल ओरिजिनल बाल्मर इक्वेशन के साथ एग्री कर रही है। किस तरीके से? क्योंकि इन्वर्स ऑफ वेव लेंथ जो है वो हमारे पास वेव नंबर होता है, ठीक है। देन हमारे पास आज जो है वो रेड बार कांस्टेंट नज़र आ रहा है आपको। और बाल्मर सीरीज़ में अभी हमने देखा है कि बाल्मर सीरीज़ में ग्राउंड स्टेट 2 होती है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी इस डायग्राम में बताया है कि अगर किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से यानी सेकेंड लेवल पर जाता है, ग्राउंड स्टेट में जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो हमारे पास कौन सी सीरीज़ होगी? ग्राउंड स्टेट। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए ग्राउंड स्टेट 2 होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये बाल्मर सीरीज़ की इक्वेशन है, तो इसलिए इसके साथ हमारे पास 1/n/2n1 का स्क्वायर, ठीक है। तो n1 हमारे पास जो है ग्राउंड स्टेट बाल्मर में 2 है, इसलिए हम n1 की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर आप जो है नेक्स्ट 1/n स्क्वायर देख रहे हैं कि कोई भी हाई एनर्जी स्टेट से 1/4 में जाना चाहिए, ये मीन्स कि सेकेंड ऑर्बिट में जाना चाहिए। तो ये जो हमने जर्नल इक्वेशन लिखी है, तो ये इक्वेशन बाल्मर इक्वेशन के साथ कंप्लीटली एग्री करी है। एंड यूजिंग दिस इक्वेशन बोहर एक्सप्लेन द 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब ये जो जनरल है, ये वाली तो सिंपल बाल्मर इक्वेशन है ना, लेकिन ये जो जनरल हमने लिखी है तो इससे हम 5 स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो है वो मेमोराइज होनी चाहिए। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। एंड n1 इज द ग्राउंड स्टेट एंड n2 इज द हायर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो लाइमन में हमेशा जो है वो किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा। बाल्मर सीरीज में हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड इसी तरीके से हाई एनर्जी स्टेट से अगर 3 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पास्चन सीरीज होगी, और हाई एनर्जी स्टेट से अगर 4 में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो वो ब्रैकेट सीरीज होंगी। एंड हाई एनर्जी स्टेट से अगर 5 ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो हमारे पास पी फंड सीरीज होंगी। और ये जो एनर्जी रेडिएशंस इमिट होंगी इनमें से जस्ट बाल्मर सीरीज जो हैं वो हमें विजिबल पोर्शन में नज़र आएंगी। उनकी लाइंस जो हैं वो हमें इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड लाइंस नज़र आएंगी, लेकिन बाकी जो हैं वो हमारे पास लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं, और पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज इंफ्रारेड में लाई करेंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है कि विजिबल पोर्शन जो है वो आपको कितना स्मॉल इतना सा नज़र आ रहा है, ठीक है। स्मॉल सा विजिबल पोर्शन है, और उसके लेफ्ट साइड पे अल्ट्रावायलेट रीजन है और राइट साइड पे इंफ्रारेड रीजन है। और विद रिस्पेक्ट टू विजिबल जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, यानी ये इतना सा पोर्शन, इतना सा, ठीक है। तो ये जो इंफ्रारेड का पार्ट बिल्कुल विजिबल के साथ है, तो इसको हम नियर इंफ्रारेड कहेंगे, इसको सिंपल इंफ्रारेड कहेंगे, और इसको फार इंफ्रारेड कहेंगे, ठीक है, जो कि विजिबल पोर्शन से बहुत ज़्यादा दूर है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये कुछ विजिबल पोर्शन में आपको कलर्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, बाकी सब आपको कलर्ड नज़र नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही हैं लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इस वेव नंबर इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द लाइमन सीरीज़। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लाइमन सीरीज़ को कैलकुलेट करने लगे हैं। हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट इसके लिए हमेशा जो है वो 1 होगी, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट चेंज हो सकती है। तो एक्साइटेड स्टेट सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 है, ठीक है। तो अब हम इसको फिल करते हैं। रेड बग्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस तरीके से लिखनी है 10⁻⁷, ठीक है। और अब हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो 1 है,
और एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास 2, ठीक है। और इसका आंसर है 82.26 10⁵ पर मीटर। पर मीटर यूनिट है वेव नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सेकेंड लाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे, लाइमन सीरीज़ की सेकेंड लाइन कैलकुलेट करेंगे। और सेकेंड लाइन के लिए हमारे पास जो है वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट जो है वो 3 होगी, ठीक है। उसको हम यहाँ पर N2 की जगह 3 पुट करेंगे एंड द आंसर इज 97.60 10⁵ पर मीटर। एंड नाउ हम लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम एक्साइटेड स्टेट जो है वो इन्फिनिटी रखेंगे। नाउ इन लिमिटिंग लाइन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट हमारे पास इन्फिनिटी होगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट देखिए हम चेंज नहीं करे, ग्राउंड स्टेट 1 ही है एंड द आंसर इज 109.678, ठीक है। बेसिकली यहाँ जब 1 आ जाता है तो ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल ही होगी स्टूडेंट्स, लेकिन आप यहाँ पर नोट डाउन करें कि हमारे पास जो पॉइंट है डेसिमल वो 2 वर्ड्स जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ है, जिसकी वजह से पावर जो है वो 7 से 5 में कन्वर्ट हो गई है। स्टूडेंट्स, अब जो हमने लिमिटिंग लाइन का वेव नंबर जो है वो कैलकुलेट किया है, ये बेसिकली हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बताता है, ठीक है। वो कैसे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास फर्स्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो मतलब हम रिमूव करें तो उसको इन्फिनिटी में जो है वो जा रहा है, इन्फिनिटी लेवल तक वो चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमने लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट की वो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी N1 शेल, ठीक है। तो वो जो लिमिटिंग लाइन है वो हमें ये एनर्जी लेवल बता रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल हमारे पास लिमिटिंग लाइन का आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। बट और कोई अगर आप सीरीज़ लेते हैं, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट या पी फंड, तो वो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इनमें ग्राउंड लेवल जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। बाल्मर में ग्राउंड लेवल 2 है, पास्टन में ग्राउंड लेवल 3 है, लेकिन हाइड्रोजन जो है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी में जाता है। दैट्स वाई लाइमन सीरीज़ में लिमिटिंग लाइन टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द बाल्मर सीरीज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं। बाल्मर सीरीज़ में ग्राउंड स्टेट हमेशा 2 रहेगी और फर्स्ट लाइन के लिए एक्साइटेड स्टेट 3 है, ठीक है। एंड द आंसर इज 15.235 10⁵ per meter. Okay students, now we will calculate the second line. एंड अब हम सेकेंड लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट। सेकेंड लाइन के लिए हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर N2 की जगह 4 पुट कर रहे हैं एंड हमारे पास आंसर है 20.566 10⁵ पर मीटर। अब हम लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। लिमिटिंग लाइन में हम एक्साइटेड स्टेट जो है वो इन्फिनिटी पुट करेंगे एंड ये मैथमेटिकल रूल है कि अगर आप किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से अगर आप डिवाइड करते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, एंड द आंसर इज 27.421 10⁵ पर मीटर। नेक्स्ट इज द पास्टन सीरीज। स्टूडेंट्स पास्टन सीरीज में हमारे पास ग्राउंड स्टेट जो है वो 3 होगी, ठीक है, N1 3, और अब 4 5 6 एंड सो ऑन जो है वो हमारे पास एक्साइटेड एनर्जी स्टेट होंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए एक्साइटेड स्टेट 4 है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे भी 4 पुट कर देंगे एंड द आंसर इज
5.3310. Now the second line. In second line the of the Paschen series जो एक्साइटेड एनर्जी लेवल है वो हमारे पास 5 होगा एंड द आंसर इज 7.799 10⁵ पर मीटर. एंड इन द एंड हम लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करेंगे. फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग लाइन हम जो है वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो है वो इन्फिनिटी पुट करेंगे. 1/∞ जो है वो 0 हो जाएगा. सॉरी यहाँ पर हमने जो है वो n1 जो है वो 2 नहीं 3 पुट करना है. ठीक है, पास्टन सीरीज़ में अगर कैलकुलेशन में यहाँ पर 2 लिखा गया तो वो रॉन्ग है. ठीक है, इसको आपने 3 कर लेना है. एंड द आंसर इज़ 12.187 10⁵ per meter. Okay students, now the bracket series. In bracket series the ground state is always 4. Okay, and the excited first line for the excited energy is excited level. हमारे पास फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा 5. ठीक है, 5 से 4 में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो इसलिए हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे और n2 की जगह हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे. एंड द आंसर इज 2.45 10⁵ per meter. Now we will calculate the second line for bracket series. स्टूडेंट सेकेंड लाइन कैलकुलेट करने के लिए जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो हमारे पास 6 होगी. ठीक है, इसको हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे. एंड द आंसर इज 3.808 10⁵ per meter. स्टूडेंट्स लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो एक्साइटेड लेवल जो है वो इन्फिनिटी पुट करेंगे. ठीक है, ग्राउंड स्टेट 4 ही रहेगा. एंड द आंसर इज 6.855 10⁵ per meter. At the end we will calculate the P fund series. स्टूडेंट्स पी फंड सीरीज़ के लिए ग्राउंड स्टेट जो है वो हमारे पास 5 होगी और फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करने के लिए एक्साइटेड स्टेट जो है वो 6 है. ठीक है, एंड हमारे पास आंसर है 1.340 10⁵ per meter. स्टूडेंट्स पी फंड सीरीज़ के लिए सेकेंड लाइन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक्साइटेड लेवल होगा वो है 7 and the answer is 2.148 10⁵ per meter. For limiting line calculation हम एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो है वो इन्फिनिटी पुट करेंगे. 1/∞ 0 हो जाएगा. एंड द आंसर इज 4.387 10⁵ per meter. Now the last and the most important part of this video lecture, that is exam question. 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में क्वेश्चन हमारे पास आया है. ऑब्जेक्टिव, विच सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्टूडेंट्स विजिबल रीजन में हमारे पास सीरीज जो है वो लाई कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन. तो यहाँ पर आपको 3 नंबर का सिर्फ लिमिटिंग लाइन ही कैलकुलेट करने के लिए कहा है. फॉर लाइमन सीरीज फर्स्ट सीरीज है उसके लिए ग्राउंड स्टेट n1 जो है वो 1 होगी और लिमिटिंग लाइन जो है n2 जो है वो इन्फिनिटी होगी. ठीक है, और यही लिमिटिंग लाइन जो है वो हमें आयनाइजेशन एनर्जी बताती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, नेक्स्ट 2017 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन emitted when an electron shifts from 4th and 2nd orbit in the hydrogen atom. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वेव नंबर आप कैलकुलेट करें व्हेन एन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम, यानी 4th लेवल से आ रहा है एंड 2nd ऑर्बिट. ठीक है, शिफ्ट्स फ्रॉम 4th एंड 2nd ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ग्राउंड स्टेट मेंशन नहीं है. तो अब आप नोट करें कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो सेकंड से एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो 1 में आए. तो यहाँ पर सेकंड से जब फर्स्ट पे आएगा तो ये लाइमन सीरीज होगी और आपने कैलकुलेट भी करना है. और उसके बाद हमारे पास अब 4th से जब आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके पास
1 2 3 4, 4 से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 4 से वो 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है और 3 पे भी आ सकता है। तो तीनों सीरीज़ जो है वो आपने इसके लिए कैलकुलेट करनी है। 4th से लाइमन, बाल्मर एंड बास्टियन सीरीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। What are the different series of spectral lines present in the infrared region of the spectrum and how they are formed? इसमें ये आज की वीडियो में हमने जो तमाम कैलकुलेशन की है और रीज़न, एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन डिस्कस की है, वो तमाम का तमाम आपने लिखना भी है और कैलकुलेट भी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट में हमारे पास व्हाट इज़ द हाइड्रोजन अल्फा लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा गैमा लाइंस को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि के शेल का मतलब है कि फर्स्ट शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल की अल्फ़ा लाइन कौन सी होगी? जो उसकी फर्स्ट लाइन जो हमने कैलकुलेट किया N2 से 1 में, ठीक है, तो वो उसकी अल्फ़ा लाइन हो जाएगी, यानी सेकंड लेवल से फर्स्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो के अल्फ़ा लाइन हो जाएगी, लेकिन अगर थर्ड से फर्स्ट पे जाएगा, ठीक है, तो वो बीटा लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एल हमारे पास आ जाता है, एल अल्फ़ा लाइंस भी होती हैं और एल बीटा लाइंस भी होती हैं। एल जो है वो सेकंड शेल के लिए हुआ है, ठीक है। अगर थर्ड से इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 में जा रहा है तो ये एल अल्फ़ा लाइंस हो जाएंगी। फोर्थ से अगर 2 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो ये एल बीटा लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। एल इस चीज़ को ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है, अल्फ़ा लाइन फर्स्ट लाइन को कहते हैं। जो तमाम सीरीज़ में हमने पहली फर्स्ट लाइन कैलकुलेट की है वो तमाम अल्फ़ा लाइंस थी। दूसरी जो लाइन कैलकुलेट की है सेकंड लाइंस वो बीटा लाइंस थी, और फिर हमने लिमिटिंग लाइंस कैलकुलेट की हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।